कर्मों और न्याय के देवता शनि ग्रह यहाँ पर अस्त हो रहे हैं। 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक शनि जो प्लैनेट हैं वो अस्त हो जाएंगे। और देखिए, जब भी कोई प्लैनेट अस्त होता है तो उसके जो परिणाम हैं, उनके जो प्रभाव हैं, उनमें कमी आ जाती है, चाहे कोई भी प्लैनेट हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं शनि की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि की, लियो की। लियो जिन पर यहाँ पर शनि की ढैया चल रही है पिछले 29 मार्च से। शनि ने उन्हें परेशान किया हुआ है, मानसिक तनाव दिया हुआ है, कहीं ना कहीं घर के ओल्डर लोगों की तबीयत खराब हुई है, खुद की भी तबीयत खराब रही है, मानसिक तनाव भी रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, शनि जब अष्टम में बैठे हैं, ये जो भाव होता है ये आयु का भाव है, स्कैंडल्स, गूढ़ रहस्य और कहीं ना कहीं अड़चनों का भाव होता है। शनि का यहाँ होना, इन्होंने आपको परेशानी तो दी है, लेकिन यही अब जब ये शनि अस्त हो जाएंगे तो डेफिनेटली इनके प्रभावों में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ जिन लोगों की देखिए ढैया तो चली रही है, अगर आपकी कुंडली में भी शनि खराब स्थिति में है, शनि नीच के हैं, शत्रु घर में है, या दशाओं में, महादशाओं में चल रहे हैं, तो सिंह राशि के लिए यहाँ पर बड़ा रिलीफ रहने वाला है। राहत का समय है, उन्नति का समय है। आपके जो रुके हुए काम थे वो इन 35-40 दिनों में बिल्कुल बन के रहेंगे। कहीं ना कहीं जो तबीयतों की दिक्कत थी, मानसिक परेशानी थी, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा हो रहा था, काम अटक रहे थे, बॉसेस से नहीं बन रही थी, और नींद की समस्या थी, वो सभी यहाँ पर दूर होगी। क्योंकि देखिए, आपके जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य और शनि की आपस में बिल्कुल नहीं जमती है। सूर्य और शनि पिता पुत्र जरूर हैं, लेकिन अति शत्रु भी हैं। और जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के नजदीक आता है तो वो अस्त हो जाता है। और यहाँ पर सूर्य प्रवेश कर जाएंगे 14 तारीख को अष्टम में आपके, और यहाँ पर शनि के पास होंगे, तो 13 मार्च से ही उसका प्रभाव दिखने लगेगा। कुछ जगह तो ये भी कहा गया है कि 3-4 दिन पहले से ही इसका प्रभाव देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में शनि अस्त होकर, चाहे आपकी साढ़े साती हो, अगर किसी और राशि की, या ढैया हो, पनौती हो, तो ऐसी स्थिति में जिनकी साढ़े साती, ढैया या पनौती चल रही है, दशाएं चल रही हैं, उन्हें यहाँ पर शनि अस्त होके रिलीफ देंगे, राहत देंगे और पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे। क्योंकि जब भी शनि चंद्रमा के पास या चंद्रमा के आसपास से गोचर करते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर विष दोष बन जाता है, मानसिक अशांति रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, एक नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, तो वो सब यहाँ पर दूर होने वाली है। देखिए, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, एक धन भाव पर है, और जो 10वीं दृष्टि है वो आपके संतान भाव पर है। तो यहाँ पर सिंह राशि के लिए एक अच्छे समय की शुरुआत हो रही है, उन्नति का अवसर है यहाँ पर। और एक शनि के साथ साथ यहाँ पर एक और पॉजिटिव चीज है कि जो गुरु हैं आपके, हम कहेंगे कि त्रिकोण के स्वामी हैं गुरु, वो भी यहाँ पर मार्गी हो गए हैं और लाभ भाव में बैठे हैं। तो ये जो समय है, इसको आपको पूरी तरीके से यूज करना चाहिए, भुनाना चाहिए, और अपनी परेशानियों को भूलकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आगे जाके आप इसका फायदा उठा पाए। सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य के भाव में ही है, आयु का भाव है, जो आपको पीछे बॉडी में पेन्स थे, बैकएक की समस्या थी, लोअर बॉडी पार्ट, पैरों में तकलीफ की समस्या थी, ये सब चीजों में अब कमी आएगी। या कहीं ना कहीं देखिए, अगर नहीं कोई दवाई असर कर रही थी, छठे घर के भी लॉर्ड हैं आपके, सप्तम के भी लॉर्ड हैं आपके, स्पाउस की तबीयत खराब थी, या स्पाउस के कारण किसी तरीके का मानसिक तनाव था, या आपका स्वयं का तबीयत खराब चल रहा था। कई बार ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, दवाइयां नहीं लगती। तो शनि के अस्त होने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, जो बेचैनी, एंजाइटी, नींद की समस्या थी, वो सब भी दूर होगी। तो इस समय सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो आपके खुद के लॉर्ड है वो भी अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए, जब ये अष्टम में प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा आत्मविश्वास आपको अपना बना के रखना है और ओवर थिंकिंग से बचना है। योगा, वर्कआउट, वॉक, मेडिटेशन, ये सब करते रहेंगे तो ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो जो पंचम भाव होता है, 5th हाउस होता है, यहाँ से लव लाइफ को देखा जाता है, और यहाँ आपके लिए स्थिति बहुत बेहतर है। एक तो देखिए, जो पहले परेशानी क्रिएट की हुई थी शनि ने,
शनि की ढैया आप पे चल रही थी और 10वीं दृष्टि थी, तो बहुत सारे क्यों, क्या, इफ एंड बट क्वेश्चंस, शक, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत आपकी लव लाइफ में आई हुई थी या एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, वो यहाँ पर अब दूर होगी। और उसके साथ जो गुरु की स्थिति है, गुरु लाभ भाव में मार्गी हो चुके हैं और सीधे आपकी लव लाइफ पे दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ तालमेल बैठेगा, अंडरस्टैंडिंग बैठेगी और आपकी लव लाइफ भी यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है। पुनः मिलना जुलना स्टार्ट होगा, दोनों में एक धैर्य बढ़ेगा और जो हम कहेंगे एक बॉन्डिंग आपकी वापस क्रिएट होगी। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, ब्रेकअप था, चीजें खत्म थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पुनः तालमेल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक समय यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, पर्सनल रिश्ते आपके सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए, वैवाहिक जीवन के तो लॉर्ड ही आपके यहाँ पर शनि हैं, सप्तम के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे हुए हैं और अब ढैया है, लेकिन यहाँ पर शनि अस्त हो गए हैं। जब ये अस्त होंगे तो जो हस्बैंड वाइफ में एक नेगेटिविटी थी, ऑलरेडी राहु भी यहाँ विराजमान थे, तो है अभी भी राहु तो यहाँ पर, तो जो ये सिंह राशि के लिए हम बार बार पहले कुछ वीडियो में भी हमने कहा है कि समय अच्छा नहीं चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था, आर्ग्यूमेंट से बचें, तो उन सब चीजों में यहाँ पर थोड़ी राहत आएगी। आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर अच्छी चलेगी, एक जो हम कहेंगे तालमेल बैठेगा, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, किसी तीसरे व्यक्ति या इन-लॉज की वजह से या किसी भी क्लोज रिश्ते की वजह से जो कंफ्यूजन था वो दूर होगा। लेकिन यहाँ फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं जाना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, शनि तो अस्त हो जाएंगे तो तालमेल डेफिनेटली बनेगा, शनि की ढैया के जो दुष्प्रभाव थे वो भी यहाँ पर समाप्त होंगे, तो वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है। लंबे समय से जो एक डिले चल रहा था सिंह राशि के लिए, जिनका विवाह का समय था, विवाह करना चाहते थे लेकिन योग्य वर वधु नहीं मिल रहे थे, तो अब ये वो समय है अप्रैल तक। और आगे गुरु के कारण भी, गुरु की दृष्टि है मार्गी गुरु की, तो ये हाउस आपका एक्टिव है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उन्हें अच्छा मैच मिलेगा, फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, तो यहाँ पर मानसिक शांति रहेगी और एक इंटेलेक्ट आप में जागेगा, आप खुद ही छोटी मोटी चीजों को अवॉइड करेंगे और यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन में सुखद समय यहाँ पर रहने वाला है। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी समय अच्छा है। कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, हालांकि ये शुक्र का स्थान है, तो शनि की जो दृष्टि होती है इसे अच्छा नहीं माना जाता और गुरु की दृष्टि को अच्छा माना जाता है। शनि तीसरी दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे थे, तो बहुत किसी ना किसी वजह से यहाँ पर अड़चने आपके कार्य में आ रही थी। आपको लगता था कुछ समय की चीजें आगे बढ़ जाएंगी, आप आगे निकल जाएंगे या आपके काम बनेंगे, योजनाएं बन रही थी, पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। उसका रीजन शनि की ढैया है, मनौती है और जो आपके कामों में धीमापन था, क्योंकि शनि 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 यानी धीमी गति से कार्य को कराते हैं। और इसी के साथ जिन लोगों की कुंडली में शनि नीच के हैं, दुश्मन के घर में है, नेगेटिव हाउसेस में है, तो उन्हें तो ये समय मार्च के बाद से और भी स्लो डाउन फील हुआ है। धन के भाव को भी शनि देख रहे हैं, लेकिन जब ये शनि की नेगेटिविटी ने आपको परेशान किया हुआ था, तो वही शनि जब अस्त हो जाएंगे तो उनके दुष्प्रभाव भी यहाँ से हट जाएंगे और आपको राहत मिलेगी। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि सिंह राशि के लिए जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ेगा, कार्य में एक्सपेंशन होगा। स्पेशली अगर आप किसी भी रूप में गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं, अकल्ट से रिलेटेड है, ज्योतिष है, कंसल्टेंट है, तो आपको लाभ का समय यहाँ पर हो सकता है, लाभ मिल सकता है, मान सम्मान बढ़ सकता है, मनी फ्लो, मनी रोटेशन आपका रह सकता है, कुटुंब में अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज जरूर कहेंगे, जो लोग किसी भी रूप में शनि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, पेट्रोल, ऑयल, गैसेस, वो स्थिति आप वैसे भी देख रहे हैं बिगड़ी हुई है, इनका आपका कार्य है, लोहे का कार्य है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका कार्य है, तो यहाँ पर आपको सफलता रखना जरूरी है, क्योंकि ये सारे कार्य शनि के हैं और शनि जब अस्त हो जाएंगे तो इन कार्यों में धीमापन आप महसूस कर सकते हैं। तो इन कार्यों में संभल कर रहना है। पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए समय उतना उचित नहीं है, आपको चीजों को मॉनिटर करना है, लेकिन आपका जो एक परेशानियां थी, बर्डन था, ओवर बर्डन थे, काम नहीं हो पा रहा था, वो सब अब धीरे धीरे स्मूथ होगा, आपका कार्य बढ़ेगा, आपके जो पीयर ग्रुप है, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे तालमेल रहेगा और सीनियर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है और साथ में जो सूर्य की स्थिति है वो भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में हैं,
तो थोड़ा सा स्लो डाउन आप यहाँ पर फील कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कारक हैं शनि के, और शनि का धीमापन इन कार्यों में भी थोड़ी सी अड़चने ला सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, वहां आपको सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आध्यात्मिक, तो अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, मानसिक शांति मिलेगी, और गुरु की भी जो स्थिति है तो धार्मिक कार्य होंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे, और लंबे समय से अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे, मंदिरों में जाके दर्शन करने हैं, ये सब स्थिति आपको लाभ देगी। देखिए, अष्टम जो भाव होता है गूढ़ रहस्यों का भी भाव है, यहाँ पर आपकी रुचि अध्यात्म के प्रति, ऑकल्ट के प्रति रहेगी, और वहां प्रयास भी करेंगे, और वहां कुछ ना कुछ आपको प्राप्त भी होगा। तो आध्यात्मिक जगत में भी आपको लाभ होगा। केतु वैसे ही इस समय आप ही की राशि में चल रहे हैं, तो अध्यात्म के प्रति रुचि होगी। डिटैचमेंट इस समय आपको फील हो रहा था, बार बार लग रहा था वैराग्य, कोई मेरा नहीं है, अपना नहीं है, इस तरीके की कई चीजें शनि आपको दे रहे थे, तो उन सब में जो एक आइसोलेशन बढ़ा हुआ था, उन सब में भी थोड़ी कमी आएगी, और भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब भी शनि की साढ़े साती, पनौती या शनि खराब है, तो ऐसे में कर्म तो रोकते ही हैं शनि, लेकिन भाग्य को भी धीमा कर देते हैं, क्योंकि आपके मंगल कारक हैं भाग्य के, और शनि और मंगल की भी नहीं जमती है। तो ऐसे में जो स्थिति आपकी बनी हुई है, यहाँ आपको भाग्य का साथ पूरा मिलेगा, और आपके रुके हुए काम बनेंगे। तो ये समय वैसा है जहां गुरु का मार्गी होना और शनि का अस्त होना आपके कार्यों की स्पीड को यहाँ पर बढ़ाने वाला है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन नहीं भूलें कि ढैया तो ढैया ही है। ये समय कुछ समय ही रहने वाला है, लगभग 35-40 दिन। तो इनमें जो आपके रुके हुए काम है, इन्हें आप अवश्य बनाएं। जितना हो हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करें, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, और जितना हो शिव आराधना करें। शिव जी की आराधना करने से आपको मानसिक शांति अवश्य मिलेगी, और इसके साथ अगर हो पाए तो स्ट्रीट डॉग को फीड करें, असहाय लोगों की मदद करें, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।